नमस्कार। आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा रखता है? यकृत। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका उत्पादन बढ़ाता है? खाद्यान्नों का। एल्कोहल में प्रयुक्त कवक है? खमीर, ईस्ट। निम्नलिखित में से तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? महाधमनी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? हीमोफीलिया। विलंबित रक्त स्कंदन का मतलब होता है जैसे अगर किसी के शरीर में कहीं भी कट जाए या घाव कुछ कट जाने के बाद ब्लड देरी से जमता है, इसे विलंबित रक्त स्कंदन कहते हैं। अगर ब्लड देरी से जम रहा है तो उसे हम हीमोफीलिया बीमारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मक्खी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है? आंत्र ज्वर। ऑपरेशन फ्लड का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? दूध के उत्पादन में वृद्धि। परागण के दौरान परागण कणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है हक बिंदु। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है? बोरॉन। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। निम्नलिखित में से वह कौन सा पौधा है जो बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है? पराग या फर्न। कौन सी चीज़ भूमिगत खाद्य तना है? अदरक। हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? यह लाल रुधिर कोशिकाओं का। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कोशिकाओं में होता है जो ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है, जिसमें हेपेरिन नामक प्रोटीन होती है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है? धमनियों की। निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष या पिट्यूटरी। पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत। कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? डॉक्टर N.E. बोरलॉग। कौन सा तना अपवर्तित भूमिगत तना है? आलू। किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक होता है? फ्लोएम। अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं संकरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी संधि जोड़ या कोर संधि है? स्कंद। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। मुख से निकली लार पाचन करती है मंड या स्टार्च। मंड या स्टार्च क्या होता है? जैसे गेहूँ होता है, गेहूँ के ऊपर जो छिलका होता है उसे मंड या स्टार्च कहते हैं। नर मच्छर होता है, नर मच्छर पौधों के रस को चूसता है, इसे सैंगिवोरस भी कहते हैं। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है ज्वरहर। लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा अगर लाल चींटी काट लेती है तो वहाँ ऐसा ददोरा सा थोड़ी सी स्किन उठ सी जाती है, रेड हो जाती है। वो जब काटती है तो फॉर्मिक अम्ल शरीर में प्रवेश हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है? कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2। मानव हृदय बंद होता है हृदयावरण में। निम्नलिखित में से ऊतक का कौन सा उदाहरण है? रक्त। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। मानव अस्थिपंजर या कंकाल में हड्डियां होती हैं 206। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रदूषित खाद्य द्वारा फैलता है? आंत्र ज्वर। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? सिट्रस फल। इसका मतलब होता है विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत, मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। आंवला है, नींबू है, संतरा है,
जितने भी खट्टे फल होंगे उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं? ग्रसनी। निम्नलिखित में से वह बेमानव रोग का कौन सा है जो उत्परिवर्ती जीन द्वारा फैलता है? हीमोफीलिया। किसी एथलीट को तात क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। तात क्षणिक ऊर्जा का मतलब होता है तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त की जा सकती है? मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ हैं जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं? हाइपोथैलेमस। जितने भी शरीर को जो बाहरी आभास होते हैं वो सब हाइपोथैलेमस से होते हैं। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो निम्नलिखित में से किस शहर में है? शिलांग। निम्नलिखित में से वह भेषज कौन सी है जो आंत्रज्वर में दी जाती है? क्लोरोमाइसिटिन। प्रतिजैविक क्या होता है? किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक रासायनिक यौगिक जो जीव के विकास को निरुद्ध करता है। निम्नलिखित में से वह मसाला कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? हल्दी। निम्नलिखित में से वह संक्रामक रोग कौन सा है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधा फैलता है? सीधा नहीं फैलता है, ये हमें याद रखना होगा, नहीं पूछ रहा है। टिटनेस। मलेरिया निम्नलिखित में से किसके काटने से संक्रमित होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? वाटसन और क्रिक ने। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर है उपभोक्ता, उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता। इसमें होगा आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? यूट्रिकुलेरिया। इसमें बहुत सारे पौधे हैं, ड्रोसेरा है, क्योंकि जो पौधे जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है वो पौधे कीटों को खाकर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब एक निषेचित अंडे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अगर एक निषेचित अंडे के 2 टुकड़े हो जाते हैं तो इसमें जो पैदा होने वाला जोड़ा होता है वो सेम शक्ल के होंगे और उसमें मतलब या तो दोनों लड़की हो सकती हैं या दोनों लड़के। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन। निम्नलिखित में से हमारे शरीर की में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? यकृत। नमस्कार, इसी के साथ ही हमारी ये क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास हम कल देखेंगे। धन्यवाद।